फ्रेंड्स, 10th क्लास हमने आपको गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ाया। अब पद्य साहित्य के, जिसे हम काव्य कहते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न मैं आपको रिटन वर्क में दे रही हूँ और समझा रही हूँ। बच्चों प्लीज़ इसे ध्यान से देखें। कक्षा 10 डी सेक्शन, काव्य के कितने भेद हैं? तो काव्य के 2 भेद हैं, श्रवण काव्य और दृश्य काव्य। हिंदी पद्य के प्रकारों का उल्लेख, मतलब हिंदी पद्य जो हमें कितने प्रकारों में मिला, तो वह रहा बच्चों महाकाव्य और खंड काव्य। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, रासो ग्रंथ में प्रयुक्त हुई भाषा के नाम लिखिए। तो उस समय रासो ग्रंथ में डिंगल और पिंगल भाषाओं का प्रचलन हुआ। भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। प्रवृत्ति आप समझ ही रहे हैं। भक्ति काल की प्रवृत्ति थी पहली, भक्ति भावना की प्रधानता, प्रेम की प्रधानता, स्वतः सुखाय, माया की निंदा और गुरु के का महत्व का वर्णन किया गया। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख, तो उस समय रीतिकाल ग्रंथों की रचना हुई, श्रृंगार रस की प्रधानता रही, ब्रज भाषा का प्रयोग और प्रकृति का उद्दीपन रूप देखने को मिला। उसी प्रकार बच्चों आगे रीतिकाल में वीर रस की कविता के श्रेष्ठ कवि रहे हमारे कविवर भूषण। रीति सिद्ध कवि के नाम व रचना, जिसमें ग्वाल कवि जिनकी कविता थी रसिकानंद, अगले भिखारी दास जिनकी कविता थी रस सारांश। आगे बढ़ते हैं। रीति मुक्त काव्य कवियों के नाम, जिसमें द्विजदेव घनानंद। आधुनिक हिंदी काव्य को कितने कालों में विभाजित किया गया? तो पहला काल भारतीय हिंदू युग, दूसरा द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता। जैसा कि इन कालों का उल्लेख मैं पहले भी कर चुकी हूँ। हिंदी काल की प्रमुख विशेषताएं यानी प्रवृत्तियों को बताइए। तो उस युग में रही खड़ी बोली का प्रयोग, देश प्रेम की भावना, छंद मुक्त कविताएं, समाज सुधारक, स्वदेश प्रेम, यथार्थ पर विश्वास। बच्चों भारतीय हिंदू युग की मुख्य भाषा क्या थी? तो उस समय ब्रज भाषा रही। युगांत के रचनाकार कौन थे? तो वह थे पंत जी, सुमित्रा नंदन पंत, जिनका पूर्ण नेम है। छायावादी काव्य की प्रमुख धाराएं यानी प्रवृत्तियों का नाम, जिसमें श्रृंगार और प्रेम की वेदना, सौंदर्य भावना, करुण और वैष्णव की भावना रही। प्रकृति का मानवीकरण और रहस्य की भावना रही। जब बच्चों हम क्लास में मिलेंगे तो मैं इसका पूर्ण विवरण आपको समझाती रहूँगी। यदि लॉकडाउन ना बढ़ा और क्लास हमारी सुचारू रूप रही तो हम इसका विस्तारपूर्वक वर्णन करेंगे। आगे रहा ग्रंथी कवि के नाम। ग्रंथी के कवि का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। आगे बच्चों ध्यानपूर्वक देखिएगा। घनानंद और भिखारी दास रीति काल के किस कवि धारा के कवि रहे? तो वह रही रीतिबद्ध। रीति ग्रंथ और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो रीति ग्रंथ के ये 3 कवि हैं और उनके सामने 3 हमारी रचनाएं दी गई हैं। आगे बढ़ेंगे हम। प्रगतिवादी काव्य का परिचय, ये 1947 के युग का रहा, जिसमें भावुकता और सूक्ष्म काल्पनिक अभिव्यक्ति से अलग स्थूल रहा ये जगत, लौकिक संसार की विषमता का रहा युग, मानवीय पीड़ाओं का ज्ञान रहा आदि इस युग को, इसलिए इसे प्रगतिवादी युग कहा जाता है। प्रगतिवादी युग की 2 प्रमुख विशेषताएं यानी प्रवृत्तियाँ, जिसमें मानवतावादी प्रवृत्ति, प्राचीन रूढ़ियों में मान्यता का विरोध, नंबर 1। नंबर 2, शोषण वर्ग के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति, विद्रोह एवं क्रांति की भावना का उल्लेख रहा। आगे प्रयोगवादी काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो इस युग में घोर व्यक्तित्वता, यथार्थवादी दृष्टिकोण, कुंठा व निराशावादी के स्वर, गहन बौद्धिकता और विद्रोह का स्वर समाहित रहा।
बच्चों, प्रयोगवादी जिसे हम नई कविता के नाम से जानते हैं, उस युग के कवि व रचना। तो यहाँ हमने 3 कवि दिखाए, 1, 2 और 3, भवानी प्रसाद, गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती। तो सामने इनकी क्रम से रचनाएं दी गई हैं, आप ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करें। तारा सप्तक के संपादक, तो तारा सप्तक के प्रथम संपादक का नाम रहा अज्ञेय, जो 1943 में हुआ। अब बच्चों ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये कुछ हिंदी गद्य के लेखक और उनकी रचनाओं का मैं दिखा रही हूँ। आप ध्यानपूर्वक इसको, इसमें समझाने वाला जैसा कुछ नहीं, लेखक हैं और उनकी रचना ध्यानपूर्वक देख लीजिए, इनको उतार लीजिएगा और इन्हें घर बैठे आप अच्छे से याद करेंगे तो ये आगे आपका इंटरमीडिएट तक का कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा। देखिए इसको आगे एक पृष्ठ और दिखा रही हूँ मैं आपको। ये देखिए क्रमबद्ध से हैं, इधर लेखक हैं, ये रचनाएं हैं, ये इनकी विधाएं हैं। तो बच्चों ध्यान से इसको अच्छे से आप, अब बच्चों मैंने इतना आपको वर्क दे दिया, तो प्लीज़ ध्यानपूर्वक इस वर्क को करते रहिएगा और आप यूट्यूब चैनल के तरह सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मालूम हो जाए 10th डी कितना इससे जुड़ रहा है। और 10th के और क्लास बच्चों इसको आराम से देखते रहिएगा प्लीज़। थैंक यू बच्चों।